हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस एकेडमी। क्या आपको भी कंपोजिशन लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, या जब आपको मार्क्स करेक्ट करके मिलता है, जैसे आउट ऑफ 15 आपको 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, इससे ज्यादा आ ही नहीं पा रहा है। और जो बड़ी क्लासेस में है, जैसे आउट ऑफ 20 उनको 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप तो एकदम आते होंगे, एकदम बोलते होंगे ना, 3.5 पेज लिखे हैं, 4 पेज लिखे हैं, हमको तो बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। जैसे हम लोग को चेक करके पेपर मिलता है तो देखते हैं, अरे ऐसे में तो हमको 6 मार्क्स आया है, 7 मार्क्स आया है, जबकि हम 4 पेज लिखे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती हमसे हो पा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे जैसे आपको हम बताएंगे ना, आप उसको अपने आंसर्स में इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका मार्क्स कंपोजिशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो वीडियो है बेसिकली हर आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 6 में है, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंपोजिशन में आपको देखे होंगे जैसे कि 3 तरह का चीज आपको आता है ना। पहला आपको आता है डिबेट, दूसरा आपको आता है स्टोरी राइटिंग, जैसे कि 1 लाइन आपको लिख दिया जाता है ना, इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट। फिर यहां से आपको स्टोरी को आगे ले जाना पड़ता है। और एक होता है पिक्चर, जिसमें आपको पिक्चर बना रहता है, उसके थ्रू हम लोग को लिखना रहता है। डिबेट में जो है हमारा 2 चीज रहता है, या तो आप फॉर के लिए लिखिए या आप अगेंस्ट के लिए लिखिए। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग को समझना है, चूज करना है कि इन तीनों टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मेरे लिए अच्छा है। ये कौन बताएगा? ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आपको मानिए डिबेट में आप अच्छे हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं उस टॉपिक के लिए, या उस टॉपिक के खिलाफ अच्छा लिख सकते हैं, तो आप वो लिखिए। अगर आप स्टोरी, कोई भी आपको लाइन जैसे दे दिया गया, आप उस पर बहुत अच्छा स्टोरी बना सकते हैं, तो वो आप लिखिए। कोई कोई होता है जैसे पिक्चर बना हुआ है, उसको देख के थोड़ा एनालाइज करके वो लोग पिक्चर से रिलेटेड में बहुत अच्छा स्टोरी बना देते हैं या लिख देते हैं उसके बारे में, उसमें भी अच्छा मार्क्स आता है। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि ये तीनों में से आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है ना। तो हम आपको इसमें बेसिक बताएंगे कि क्या हमको ध्यान रखना है, क्या गलती हमको नहीं करना है, जिसके कारण से हमारा मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो कीजिए ना, कीवर्ड्स, जैसे कि आपको 15 मिनट्स पहले प्रायर आपको जो है क्वेश्चन पेपर जो है मिल जाता है। उसके बाद क्या कीजिए ना, सबसे पहले रफ कॉलम में, साइड में हमेशा यहां पे आपका रफ कॉलम होता है ना, तो रफ कॉलम में क्या कीजिए ना, आप कीवर्ड्स लिखिए। हम यहां थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, आप उसको रफ कॉलम में लिख सकते हैं, है ना। रफ कॉलम में क्या कीजिएगा, रफ कॉलम में आप जो है यहां पे कीवर्ड्स लिखिए। मानिए आप जो भी टॉपिक्स चूज किए हैं, उसके रिलेटेड जो भी आपके मन में आ रहा है कि आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए, है ना। ये कहीं ना कहीं 5 मिनट्स आपका लेगा, बट जैसे ही आपका ये कीवर्ड्स तैयार हो गया ना, उसके रिलेटेड आपको जो भी आ रहा है मन में कि ये चीज हमको आंसर्स में जरूर लिखना है ना, जो भी हमको लिखना है ऐसे में जरूर से इंक्लूड करना है, तो वो सारे कीवर्ड्स को आप नोट डाउन कीजिए एक जगह से। फिर जब ऐसे लिखना शुरू करेंगे ना, अच्छा लगेगा। जनरली मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक उठा रहे हैं, अरे टाइम कम है, जल्दी 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 लिख रहे हैं, 2 पेज कंप्लीट हो गया, 3 हो गया, जल्दी टाइम देख रहे हैं, लिख रहे हैं। बट वो जो कंटेंट जो डालना है वो हम लोग लैक कर रहे हैं डालने में, जिसके कारण से हमारा मार्क्स कम आ रहा है। ये समझने वाली बात है ना। तो वही हम आपको बता रहे हैं क्या क्या मिस्टेक बेसिक हमसे हो जा रहा है ना। सबसे पहला चीज जो समझने लायक है वो है आपका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा।
आप बोलेंगे अरे ये तो सबको मालूम है, बट हम जिसका भी पेपर देखते हैं ना, बहुत स्टूडेंट में ऐसा होता है, गलती हो जाता है। आप भी देखिएगा अपने नोटबुक में, क्या आपसे भी होता है? अगर यहाँ द लिखना है, स्टार्टिंग सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे THE लिख देते हैं इस तरह। तो यहाँ पे जैसे ही वाला टी आया, यहाँ पे मार्क्स कटा। और इस तरह करके कितना सेंटेंस हम लोग को लिखना है? अगर मानिए 6 to 7 सेंटेंस में ही हम ऐसा मिस्टेक कर दे तो मार्क्स तो बहुत कट जाएगा हमारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान हम लोग को रखना है। अब ये तो समझ आ गया कि फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंस हम लोग लिखेंगे इसमें, मतलब 7 to 8 या 10 वर्ड्स मैक्सिमम एक सेंटेंस में लिखेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं लिखेंगे, उससे ग्रामेटिकल एरर होने का चांसेस बढ़ेगा, है ना। ज्यादा लंबा लंबा लिखने का कोई ये नहीं है कि एक सेंटेंस लिख रहे हैं, कॉमा लगा के उसी सेंटेंस को बढ़ा रहे हैं। इससे बढ़िया कॉमा को हटा के आप उसको 6 to 7 वर्ड्स 8 वर्ड्स में शॉर्ट सेंटेंस लिखिए, वापस आप उसको आगे बढ़ते जाइए। और जनरली एक और आपको हम बताना चाहते हैं, अक्सर हमारे मन में आता है ना कि हम ज्यादा लिखेंगे ज्यादा मार्क्स मिलेगा, या कुछ हम लोग ऐसा टिपिकल वर्ड यूज कर देते हैं जिसको ग्रामर में बोला जाता है बॉम्बास्टिक वर्ड्स। अब पूछिएगा ये बॉम्बास्टिक वर्ड्स क्या होता है? बॉम्बास्टिक वर्ड्स का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग हमको आ ही नहीं रहा है ना। वो बड़ा वर्ड लग रहा है, अरे हम बड़ा वर्ड लिखे, टीचर देख के अच्छा मार्क्स दे देंगे, है ना। जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जो आर्टिफिशियल वर्ड है। जितना हो सके अपने आंसर्स को सिंपल रखने का प्रयास कीजिए, है ना। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जरूरत नहीं है। तो कभी भी हम लोग को बॉम्बास्टिक वर्ड यूज नहीं करना है जिसका मीनिंग हमको भी नहीं आ रहा है, जो चेक कर रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। उधर आपका क्या होगा, यहाँ पे मार्क्स कटेगा, है ना। यहां से आपका मार्क्स कहीं ना कहीं रेड्यूस होगा। ये चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। इन तीनों चीज को नोट डाउन कीजिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है कि हम लोग जो है अपने आंसर्स में जो है कोटेशन का यूज कर सकते हैं। कोटेशंस, है ना। जैसे कि कुछ हम लोग लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे फंडामेंटल टॉपिक्स आ गया या कुछ ऐसा आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हमको दिखाना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए। क्योंकि ढेर सारा पेपर्स रहते हैं टीचर्स के पास चेक करने के लिए, है ना। तो आप कैसे उनको दिखाएगा कि हाँ हम ये अच्छा लिखे हैं, तो आप इसको क्या कीजिए ना, कोटेशन के अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह का जो मानिए अगर 5 सेंटेंस ही अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 5 सेंटेंस में आप ऐसा कर सकते हैं, 5 लाइन्स में ऐसा यूज कर सकते हैं। ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद है पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है जनरली, जब हम लोग कोई भी सेंटेंस ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, और फुल स्टॉप इतना छोटा सा देते हैं, इतना छोटा सा आपको भी नहीं दिख रहा हो कि दिखता ही नहीं है, तो फुल स्टॉप जब भी देंगे एटलीस्ट विजिबल साइज का देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। जब भी आप अपने आंसर्स को लिखिए तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई। उससे जो पढ़ रहे हैं ना हमारे आंसर्स को, जो टीचर एग्जामिनर पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा, अच्छा ये भी हो सकता है क्या, चलो हमको अच्छा लगेगा। ईगर, और ऐसा लिखना है जो ऑडियंस को सेटिस्फाई करे, अच्छा इसके आगे क्या होने वाला है, ईगरनेस आए, समझ रहे हैं, तब ना वो आपका आगे आंसर्स को पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आपको फेच कर पाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, पंक्चुएशन मार्क का, कहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है, कहां फुल स्टॉप यूज करना है, क्या कहीं पे हम लोग कोई क्वेश्चन ऐड करके पूछ सकते हैं क्या, इन सब चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं, हम लोग अपने टेंसेस पे ध्यान देंगे कि किस
टेंस में हमारा कंपोजिशन लिखा जाना चाहिए। वो कौन डिसाइड करेगा? वो टॉपिक डिसाइड करेगा ना। मैक्सिमम में पास्ट में भी यूज किया जाता है ना। तो वो टॉपिक डिसाइड करेगा कि क्या टॉपिक मिला है हमको और हम कैसा आंसर्स उसमें लिखेंगे। तो अब हम थोड़ा बताते हैं आपको बॉडी किस तरह हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी पार्ट कैसा होगा, कंक्लूजन कैसा होगा, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 पैराग्राफ्स होंगे। फर्स्ट पैरा जो होगा आपका वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, ठीक है। तो उस टॉपिक के जो भी डेफिनेशन, जो भी आइडियाज, जो कीवर्ड्स आपने फ्रेम कर रखा है पहले ही, जैसा कि आपको हम बताए थे, वो आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, उस टॉपिक के बारे में। ये बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन। आपको मानिए कि 250 वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जैसे बड़े क्लासेस में 400, 450, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेच कर लेंगे आंसर को, ठीक है। मानिए 250 वर्ड्स में आपको दिया गया है, या 250 से 300 वर्ड्स में लिखने के लिए दिया गया है, तो इंट्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, 80 वर्ड्स में लिखेंगे। ऐसा नहीं है, एकदम गलत मत फैमिली रखिए कि मतलब कि आप ज्यादा लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। हमको कंटेंट अच्छा लिखना होगा, ये चीज का ध्यान रखिए। तो 80 वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम सेकेंड पैराग्राफ का बात करें, तो सेकेंड पैराग्राफ हमारा क्या होता है, वो बॉडी होता है, जो कि बहुत क्रूशियल होता है ना। तो बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे ऑलमोस्ट हम लोग 150 वर्ड्स के आसपास लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोटेशन मार्क यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें जो जो है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। वो अंडरलाइन वाला भी आपको हम बताएंगे। फिर अगर हम लोग कंक्लूजन का बात करें, तो कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है ना। मान लीजिए कि आप अगेंस्ट टॉपिक में लिख रहे हैं, ठीक है। आपने डिबेट के अंदर फॉर और अगेंस्ट आता है, आपने उस टॉपिक के अगेंस्ट में लिखा है, लेकिन जब भी हम लोग कंक्लूड करेंगे ना, आप भले बॉडी के अंदर लिख दिए कि ये गलत है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट लेकिन जब भी कंक्लूजन लिखा जाता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है ना। कंक्लूजन आप जब भी लिखेंगे वो पॉजिटिव नोट के साथ लिखेंगे, ये चीज का जरूर से ध्यान रखिए, ठीक है। जब हमारा खत्म हो जाएगा, मानिए आप पूरा ऐसे लिख चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे जैसे कि आपका मानिए लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स होगा जो आप ऑलरेडी यहां फ्रेम करके रखे होंगे रफ कॉलम में, है ना। तो आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा, उसको कुछ भी, जैसे मानिए ईगरली लिखा हुआ है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दिए यहां पे, है ना। मानिए लिखा हुआ है मोटिवेटेड, जो भी आपके अनुसार उस आंसर्स के अनुसार कीवर्ड्स है वो आप अंडरलाइन करेंगे, है ना। तो ये सब बेसिक बातें हैं जिनका अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो पक्का हमारा मार्क्स धीरे 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 करके इंक्रीज होने लगेगा। एटलीस्ट वीक में जो है ना हम लोग को 2 ऐसे लिखना चाहिए। हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, देखिए जब एग्जाम आ रहा है उस समय 1-2 कर लिए, किसी तरह पढ़ के लिख रहे हैं, तो मार्क्स अच्छा नहीं आएगा ना। एटलीस्ट वीक में आप 2 ऐसे लिख रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, ये चीज का ध्यान रखना है। ये सब चीज का अगर आप करेंगे तो जरूर आपको फायदा आगे मिलेगा, ठीक है। तो हमको पूरा उम्मीद है ये जो आपके लिए हम वीडियो बनाए कंपोजिशन के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा मार्क्स आ सके, है ना। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए
ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।